जय सिया राम बच्चों, मैं हूँ राग वर्मा और आज मैं आपको क्लास 8 बिहार बोर्ड हिंदी के 19 चैप्टर जन नायक कर्पूरी ठाकुर के क्वेश्चन आंसर को करवाने वाली हूँ। बहुत सर्दी हो गई है जिस कारण आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, बट आप मैनेज कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है कि संभवतः कर्पूरी ठाकुर के परिजनों की यह उम्मीद होगी कि कर्पूरी ठाकुर पढ़ लिख कर हमें गरीबी से छुटकारा दिलाएंगे और अनेक लाभ दिलवाएंगे। देखो, ये सबको होता है कि हाँ, अगर हमारा बच्चा या हमारे परिवार का कोई नेता नेता वाले लाइन में जा रहा है या कोई बिजनेस करने वाले लाइन, मतलब बहुत ही एक सक्सेस फील्ड में जा रहा है, तो हमें ये लगता है कि चलो एक बार वो चला गया ना लाइन में, तो अब बहुत तरह का हेल्प हो जाएगा, हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे एक तरीके से। तो ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो उनके भी परिजन सोच रहे थे, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कर्पूरी जी के लिए तो संपूर्ण देश ही उनका परिवार था। लेकिन वो क्या कहते थे कि नहीं, पूरा देश मेरा परिवार है। मैं सिर्फ उस परिवार को अपना नहीं मानता हूँ जिसमें मुझे जन्म दिया है या जिसमें मैं पला बड़ा हूँ, बल्कि सारे ही देश क्या है, मेरा परिवार है। ऐसे में इसीलिए उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, मैं उनके ही शब्द को यहाँ पे लिखती हूँ, कि वो कहे थे कि जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि जब तक पूरे लोगों को भला नहीं होगा, तब तक मैं अपने परिवार का सिर्फ भला नहीं करूँगा। मतलब एक साथ सबका विकास है ना, सबका साथ सबका विकास, ये नरेंद्र मोदी के लगता है कि सोच के मिले हुए होंगे। तो इसलिए ये ऐसी बात करते कि नहीं, सबका साथ सबका विकास होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था। अब देखो, बिहार के लोग ना, मतलब इसीलिए कहा जाता है कि जो बिहार के लोग होते हैं ना, वो बहुत ही, उनकी हिम्मत और हौसला बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पावरफुल तो बहुत होते हैं। तो यहाँ पे है कि मैट्रिक परीक्षा के पास कर कर्पूरी जी ने उच्च शिक्षा के लिए दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में दाखिल पाया, जहां उनको प्रतिदिन पहुंचने के लिए कुछ दूर पैदल और 50-60 किलोमीटर दूर मुक्तापुर से लगभग ट्रेन से आना जाना पड़ता था। सोचो, और उसके बावजूद वो इतनी मेहनत करते हैं, इतने सक्सेस हो जाते हैं। तो ये कहते हैं ना कि ये हौसला आप देखोगे कि मतलब विदेश लोगों के पास, विदेशियों के पास, और मुंबई रहने वाले और कलकत्ता रहने वाले लोगों के बीच में नहीं हो सकती। ये बिहार का खून में इतना पावर है या हौसला है, ये सारे काम बिहार ही कर सकता है, और उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद मिलता था। तो इसका आंसर है कि कर्पूरी ठाकुर को चरवाही, मतलब चरवाही जो मतलब होता है ना, जो पालतू जानवर को खाना खिलाने वाला, चराने वाला, और ग्रामीण गीत गाने, डफली बजाने और पीड़ितों की सेवा करने में आनंद आता था। सोचो कितने अच्छे आदमी थे। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन कि सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्हें कैसा दृश्य देखा था, उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया। जब वो सचिवालय जाते तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा और उन्होंने उस पर क्या एक्शन लिया। तो इसका आंसर आप देखोगे कि 1952 में जब विधायक बने, ठीक है, तो कर्पूरी जी ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में लिफ्ट पर लिखा देखा कि ओनली फॉर ऑफिसर्स, मतलब लिफ्ट का उपयोग सिर्फ ऑफिसर कर सकते हैं। तो यह देखकर सचिवालय में इस सामंती प्रथा को समाप्त कर आम लोगों के लिए भी लिफ्ट का प्रयोग करवाए। मतलब जैसे ही वो देखते हैं कि सिर्फ ऑफिसर के लिए है, तो वो क्या करते हैं, इसको बंद करवाते हैं और ये सब के लिए, मतलब पब्लिकली इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच है, इनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इनकी सोच के लिए। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।